चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ, वह है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग हर्षिता। हेलो हेलो, चलिए कोशिश करते हैं बेटा लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट करने की। आपने 8th क्लास में एक पूरा चैप्टर पढ़ा है लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का, याद है आपको? याद होगा, पिछले साल, कहना ही गलत है, पिछले साल 1 महीने पहले, है ना। लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हमने पढ़ा था। इन लॉस को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं 9th क्लास के, राइट। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, इस व्हाइट बोर्ड का शॉट जो है, मैं फोटो लेके आपको भेज दूंगा। आप अभी समझिए केवल मेरे साथ में, देखिए आपको याद होगा आपने किया था 9th क्लास 8th क्लास में 3 raised to the power 7 into 3 raised to the power 3। जब बेस सेम होते हैं और पावर्स अलग अलग होती हैं तो हम क्या करते हैं, 3 की पावर 10 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 + 7 is 10, है ना। इसी तरह से अगर ये डिवाइड हो रहे हो, 3 की पावर 7 को अगर हम 3 की पावर 5 से डिवाइड करते हैं मान लीजिए, तो this will be 3 raised to the power 2। 3 raised to the power 7 divided by 3 raised to the power 5 is 3 raised to the power 2, डिवीजन का रूल। इसी तरह से अगर हमारे पास में नेगेटिव पावर होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 2 की पावर -10 is 1/2 raised to the power 10, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। और -1 और -2 से तो यू गॉट फेमिलियर विद, आपने मोशन चैप्टर पढ़ा, आपको बताया मीटर पर सेकंड को हम मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं, पावर -2। इसका मतलब हमारे रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गया, है ना, राइट। इसी तरह से हमने ये भी देखा था कि अगर पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई वगैरह हो जाते हैं। जैसे 7 का की रेज़ पावर 3 into 6 raised to the power 3 is 6 7 और 42 raised to the power 3, इन दोनों की कंबाइंड बेस की पावर कर देते हैं। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था, अगर ये 7 raised to the power 6 upon 3 6 raised to the power 3 को मान लीजिए, तो हम इसको 7/6 raised to the power 3 भी लिख सकते हैं। याद आ गया, है ना। और हमने इसमें एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पावर की पावर होती जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे x की पावर, या सॉरी x नहीं लेते, चलो 3 की पावर 7 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 3 raised to the power 7 5 और 35। मान लेते हैं इसका भी स्क्वायर होता, मान लेते हैं इसका भी स्क्वायर होता, तो हो जाता 7 into 5 into 2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाया करती है, राइट। इसी तरह से हमने एक और लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, x raised to the power 0, x raised to the power 0 is nothing but 1। एनी नंबर हैविंग अ पावर ऑफ 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। करा हुआ है अपन ने, है ना। चलिए ये चीजें ही हैं बेटा 8th में पढ़ी हुई हैं, उसको रिवाइज करना है और थोड़ा सा एब्रिविएशन फॉर्म थोड़ा सा नया सीखना है। कैसे? मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 125 है, करें ना रेडिकल कितने दिनों से पढ़ ही रहे थे, है ना। क्यूब रूट ऑफ 125 को हम 125 रेज़ टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्यूब रूट का मतलब। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 36 को तो हम 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड सो ऑन, राइट। तो हमें एब्रिविएशन फॉर्म में दोनों तरफ से क्लियर होना चाहिए कि वो रेडिकल साइन के साथ में भी हो सकता है और पावर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। 9th क्लास में नया क्या है, 9th क्लास में इसी चीज को रिवाइज करनी है। और एक चीज जो एब्रिविएशन फॉर्म में नहीं सीखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास में 32 की पावर 2/5 दिया हुआ हो, 32 रेज़ टू द पावर 2/5 दिया हुआ हो, तो हमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो पहले सॉल्व करना होता है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 32 स्क्वायर और 5th रूट। अगर हम इसे इस तरह से लिखें तो भी चलेगा। चेक करिए जरा, 32 रेज़ पावर 2/5 है और 1/5 यानी 5th रूट निकालनी है,
तो फिफ्थ रूट क्या होगी फ्रैक्शन में, यानी कि इस तरह से जाएगी तो फिफ्थ रूट, है ना। यूं कह लीजिए अगर 32 की पावर 1/5 होता तो आप क्या करते, आप इसे फिफ्थ रूट ऑफ 32 ही तो लिखते, है ना। लेकिन अगर ये 32 की पावर 3/5 है तो हम 32⁻³ की फिफ्थ रूट लेते हैं, यानी ये एब्रिविएशन फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। चेक करिए जरा, ठीक है, राइट। तो हमें यहाँ पे ये सीखना है इस क्लास में कि 32 की पावर 2/5 हो तो उसको क्या करेंगे, 32 की फिफ्थ रूट पहले लेंगे, डिनोमिनेटर शुड बी सॉल्व फर्स्ट, डिनोमिनेटर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 2/5। चेक करिए 32 यही होता है ना, 32 is 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 और 1, 2 की पावर 5 is 32। So 32 को लिख सकते हैं 2⁵5, उसकी पावर 2/5, और लॉस ऑफ एक्सपेंट कहते हैं कि ये पावर्स जो है, पावर की पावर होती है कुछ तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 स्क्वायर बचेगा, और 2 स्क्वायर तो 4 होता है, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। क्या सिखाया जा रहा है हमें, 32 का स्क्वायर करना है पहले या फिफ्थ रूट लेनी है, हमें कहा जा रहा है फिफ्थ रूट लेनी है, डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करना है फिर न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक बार फिर से एक और एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अपने पास 125⁻²⁵ है, हमें इसका क्यूब रूट पहले लेना चाहिए या इसका स्क्वायर पहले करना चाहिए, हमें 125 की पावर 2/3 को सॉल्व करना हो तो हमें इसका क्यूब रूट पहले लेना चाहिए। 125 इज 5⁻³ और वो 2/3 के पावर के साथ है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हम स्क्वायर बाद में करेंगे लेकिन डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे, यानी डिनोमिनेटर शुड बी सॉल्व फर्स्ट, राइट, है ना। चलिए, तो इस चीज को हमें अब 9th में अच्छी तरह से समझना है, राइट। मान लीजिए आपने कोई कहे कि 64 की पावर, मान लेते हैं हमारे पास में 64 की पावर हमारे पास 1/6 हो, क्या करेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, अगर 6 रूट सीधे नहीं आती डायरेक्ट निकालनी तो क्या करेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 raised to the power 6. So this is 2 raised to the power 6 raised to the power 1/6, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर हमारा 2 है ना। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए इसकी जगह कुछ और होता, जैसे एक बारी के लिए 64 की पावर हम मान लेते हैं 2/3 होता, 64 की पावर 2/3 होता, तो हम स्क्वायर पहले करेंगे या क्यूब रूट पहले लेंगे, हमें बस इतनी सी बात समझनी है, हमें क्यूब रूट पहले लेना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 4⁻³ रेज टू द पावर 2/3, 4 का क्यूब ही तो होता है 64, है ना। तो हम पहले क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 4 स्क्वायर, एंड 4 स्क्वायर इज 16, राइट। सो क्या चीज सीखनी 9th में हमें, क्या चीज सीखनी है, लॉस ऑफ एक्सपेंस तो वैसे वैसे चलेंगे, हमें जो फ्रैक्शनल डिग्री पावर्स होती है ना, उसमें हमें ये सीखना है कि डिनोमिनेटर शुड बी सॉल्व फर्स्ट, हम 64 का स्क्वायर नहीं करेंगे, देखिए ना 2/3 में दो चीजें हैं, एक तो स्क्वायर और एक 1/3, तो हम क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट पहले लेंगे और स्क्वायर बाद में करेंगे, 64 की क्यूब रूट पहले लेंगे और उसका स्क्वायर बाद में करेंगे, डिनोमिनेटर शुड बी सॉल्व फर्स्ट, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आपकी प्रॉब्लम्स पूछूंगा। अभी तो मैंने टॉपिक जस्ट स्टार्ट किया है और 8th क्लास का ही रिवाइज कराया कि हमने 8th में क्या पढ़ा था, राइट। चलिए कोशिश करते हैं जरा हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 27 raised to the power 1/3 minus 7 into 216 raised to the power 1/3 plus 10
into 64 raised to the power 1 by 6. It's 1 by 6, and the last term is suppose 121 raised to the power 1 by 2. चेक करिएगा हमें इसमें से कितनी चीज समझ में आती है फर्स्ट एग्जांपल में. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, राइट. चलिए कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा फिर से एबीसी से स्टार्ट करने की, राइट. 27 का क्यूब रूट, इसे देखिए एब्रिविएशन फॉर्म में अगर कोई हमें ऐसे कहे क्यूब रूट ऑफ 27, 7 क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 10 6 रूट ऑफ 64 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121. हमें मालूम है ना स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता, ये अंडरस्टूड था, ये 2 है तो भी सही है. ये दोनों एब्रिविएशन फॉर्म में सही है. आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकता है और ऐसे भी, राइट. चलिए कोशिश करते हैं जरा अपने क्वेश्चन को एक कंसंट्रेट करने की. चलिए मैं रफ वर्क कर रहा हूं. 27, ये रफ वर्क है बेटा, साइड में करिएगा इसे. 3 9 are 27, 3 3 3 1. 27 is ये 3 का क्यूब. क्यूब रूट ऑफ 27 is 3. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. तो आप इसे लिखेंगे 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1 by 3. ठीक है ना. 216 किसका क्यूब होता है भाई, याद है? मेरे ख्याल से याद होगा 6 का. अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम इसके रफ में इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. ये हो जाएगा 2 108 254 227 3 9 3 3 3 1. चेक करिए 2 का क्यूब और 3 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब. क्यूब रूट ऑफ 216. बेटा पूरे साल हमने लास्ट ईयर एक चैप्टर किया था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, वही है. क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6. तो ये 6 का क्यूब है और उसकी भी पावर 1 by 3 है. चेक करिए जरा. ठीक है, आगे चलो. 64 का 6th रूट लेना है. 64 का 6th रूट लेना है अपन ने. अगर हमें 64 का 6th रूट लेना है तो वैसे तो अभी भी 2-3 बार कैलकुलेशन हो चुकी है, फिर भी अगर नहीं आता तो हम एक बार रफ में इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1. 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं. तो आपने लिखा 64 की पावर 1 by 6 यानी कि 2 की पावर 6 और उसकी भी पावर 1 by 6. चेक करिए जरा. 7 ब्रैकेट के बाहर था, 10 ब्रैकेट के बाहर था, उसका कोई लेना देना नहीं है उस पावर से जो हमें 1 by 6 या 1 by 3 के फॉर्म में दी हुई है. ठीक है. 121 का स्क्वायर रूट, 121 का स्क्वायर रूट किसका होता है? स्क्वायर 121 11 का ना. तो हम इसे सीधा भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम लॉस ऑफ एक्सपेंस की हेल्प से लिख कर रहे हैं तो हम किस तरह से करें. देखिए चेक करिए, ये वही नहीं है जो रेडिकल्स में क्या था, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के दिखने में क्या था. ये सारे चेक करेंगे जितनी 1 by 3 1 by 3 1 by 6 1 by 2 इस तरह से दिए हुए हैं, ये रेडिकल्स है ही नहीं, ये है ही रैशनल नंबर, है ना. चेक करिए जरा. 3 की पावर 1 by 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1 by 3 मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, क्योंकि x की पावर m की पावर n होता है तो x की पावर mn कर देते हैं, m into n कर दिया जाता है ना. तो यहाँ पे x की पावर 3 की पावर 1 by 3 यानी कि 3 की पावर 1. काटने से इसे भी डिवाइड कर दूं. 3 into 1 by 3 1 हो जाएगा. 6 into 1 by 6 भी 1 हो जाएगा. 2 into 1 by 2 भी 1 हो जाएगा, राइट. तो आपके पास में 7 into 6 प्लस 10 into 2 प्लस 11 आ गया. चेक करिए. आप इसके बाद अगर सीधा इस स्टेप पे भी आते तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो वर्बली कर सकता है. क्यूब रूट ऑफ 27 तो 3 होता है, क्यूब रूट ऑफ 216 तो अपने पास में 6 होता है, 64 का 6th रूट 2 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 होता है. ये डायरेक्टली भी कर सकता है एक 9th क्लास का स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है. चेक करिए जरा. तो 7 into 6 क्योंकि इसका क्यूब रूट ले चुके हैं हम, वो 6 हुआ एंड सो ऑन. बोर्ड मस्त लगा दें.
है ना, बिल्कुल। तो 3 माइनस 7 6 आर 42 प्लस 2 10 आर 20 प्लस 11, चेक कीजिए आपके पास ये आया होगा, ठीक है। 20 प्लस 11 31 प्लस 3 34, सो 34 माइनस 42। आप जैसे भी प्लस माइनस करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जूनियर क्लासेस में हमें समझाया जाता था कि प्लस 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 वालों को प्लस कर लीजिए, माइनस 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 वालों को भी प्लस कर लीजिए और फिर लास्ट में प्लस माइनस माइनस कर दीजिएगा। चेक करिए आपके पास में 34 माइनस 42 इज माइनस 8, क्या यही आंसर है? प्लस माइनस माइनस और 8। कल जो मैं असाइनमेंट चेक कर रहा था, मैं देख रहा था आप में से बहुतों की केवल प्लस माइनस की गड़बड़ होती हैं, लेकिन वैसे एक मैथ स्टूडेंट, एक टीचर होते हुए मुझे केवल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो केवल नहीं है, वो ब्लंडर्स हैं, है ना, ठीक है। तो उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को कम कीजिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो छोटी मिस्टेक्स पहले थी, अब वो बड़ी हो जाती हैं, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन गलत हो जाया करता है ना। चले बेटा, एग्जाम्पल समझा, आप कोशिश करिए। 81 raised to the power 1 by 4 minus 8 216 raised to the power 1 by 3 plus 15 into 32 raised to the power 1 by 5 और 225 का स्क्वायर रूट, यानी 225 raised to the power 1 by 2। चेक करिए जरा, अपने को ये लॉस ऑफ एक्सपेंस यहाँ पे लगा सकते हैं क्या हम? ठीक है, कोशिश करिए। हाँ जी, 81 raised to the power 1 by 4। क्या हमें डायरेक्टली फोर्थ रूट ऑफ 81 आती है? बहुत बढ़िया। नहीं आती है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। प्राइम फैक्टर्स तो आता ही है, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। चलो, ये रफ वर्क है बेटा, फिर मैं समझा रहा हूँ आपको। आपने 81 के फैक्टर्स निकाले, 3 27 3 9 3 3 3 1। तो क्या लिखेंगे आप इसे? 3 की पावर 4। इसी तरह से 216 अभी पिछले क्वेश्चन में किया, 32 भी हमें मालूम ही होगा, है ना। कोशिश करिए जरा अपने आप करने की। इन सब के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, अगर आपको सीधा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट नहीं निकालना आता हो तो, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं जरा। गुड हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मोहम्मद, गुड मॉर्निंग बेटे। सर ये जो अभी आप टॉपिक करा रहे हैं सर ये हाँ, नए चैप्टर का है या इसी चैप्टर का है? शाबाश, वेरी गुड। ये इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई हैव नॉट चेंज द चैप्टर, चैप्टर वही चल रहा है अभी। इरेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन वगैरह सीखनी है, मतलब ऐसे एक तरह से देखा जाए तो 13 क्वेश्चंस बचे हैं, टॉपिक बचा। ये लास्ट टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज, इस चैप्टर का, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये अलग चैप्टर नहीं है, 8th क्लास में अलग चैप्टर था। आप देखेंगे ना, एनसीईआरटी में गिवन एक्सरसाइज बहुत इजी दी हुई है, फिर वापस से, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है ना बेटा। चले, तो ये उसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लेकिन अगर हम शुरुआत की जो बात मैंने कही थी उस पे आते हैं कि मैं एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं उस सीक्वेंस में नहीं ले रहा जिस सीक्वेंस में ये टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। यस मोहम्मद, बोलें। सर वही डाउट था सर, लेस देन गलती से हो गया सर। ओके, हाँ जी, यस यस मिस्टर गुड मॉर्निंग अग्रवाल, सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा, गुड मॉर्निंग सर बेटा। मेरे को सर एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने 2 की पावर -10 किया था सर, उसका मेरे को समझ नहीं आता सर वो क्वेश्चन। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है ना बेटा, अच्छा बताता हूँ, ओके। मैंने शायद लिखा था 2 की पावर -10। जब पावर माइनस में होती है तो बेस का रेसिप्रोकल करने पे वो पॉजिटिव हो जाती है, बेस का रेसिप्रोकल करने पे पॉजिटिव हो जाती है। जैसे मान लीजिए बेटा
आपको फिजिक्स के टीचर कहते हैं ये मीटर पर सेकंड है। आई हैव गिवन यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मोशन थ्योरी पढ़ चुके हैं। मीटर पर सेकंड को आप मीटर पर सेकंड ऐसे भी तो लिखते हैं। पावर एस की क्या है, सेकंड की पावर क्या है, -1 है। आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट, तो आप मीटर एस की पावर -2 लिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऊपर लेके गए, यानी कि आपने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया। तो बेस का रेसिप्रोकल जब करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए अपने पास 5/6 की पावर -2 हो, 5/6 की पावर -2 है, तो ये 6/5 की पावर 2 हो जाएगा। 5/6 की पावर -2 है तो रेसिप्रोकल ले लीजिए, सिंपल सी पावर बेस का, है ना। ये हमने 8th में करा था। और अगर 8th में चैप्टर, अगर सही में, वैसे एक बात बताऊं आपको, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो 8th से कंटिन्यूड हैं, वो आपको 8th की बुक में मिलेंगे ज्यादा बेटर अगर बुक वाइज बात करें तो आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट 8th की बुक से जरूर करना चाहिए अगर आप 9th का सीखना चाहते हैं तो। इनफैक्ट अगर आप 8th का कर लेंगे ना लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर, तो 9th में कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको। चलिए बेटा, ये था 3 की पावर 4 और उसकी भी पावर 1/4, ठीक है। फिर आप आगे आए, -8 आपने लिखा, 6 क्यूब और उसकी पावर 1/3, क्योंकि 216 is 6 क्यूब। देन 15 और 32 का मतलब हो गया 5 2 की पावर 5 और उसकी पावर होगी 1/5, 32 2 raised to the power 5, right? And 215 is 15 square, so 15 square की पावर 1/2। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर था ना बेटा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर था ना अपने पास में। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में चैप्टर में हमने स्क्वायर रूट्स लेते हुए देखा था 2-2 के पेयर बनाते हैं। क्यूब रूट्स वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि 3-3 के पेयर बनाते हैं। हम 9th में सीख रहे हैं कि 4th रूट 5th रूट 6th रूट हो तो उतने ही पेयर बनाने होते हैं, ठीक है बेटा, राइट। चलिए, सो ये हो गया 3। सिंपल करें इन सबको, क्योंकि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है आपस में, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। अब आपके पास बचा केवल 3 -8 into 6, क्योंकि 216 का क्यूब रूट लिया आपने, प्लस 15 into 2, क्योंकि 32 की 5th रूट लेनी थी अपन को, और प्लस का 15, सॉरी, राइट। चेक करिए, तो 3 - 6 8 are 48 प्लस 30 प्लस 15, यही है। सॉरी, सो आपने 48 - 48 किया होगा, आपके पास आंसर 0 आया होगा। चेक करिए जरा, क्या आपका आंसर 0 आ रहा था, राइट? गुड। तो अब अपन थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में आज आपको फिर वापस प्रैक्टिस दूंगा, प्लीज करिएगा, क्योंकि द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, द मोर कमांड यू विल बी हैविंग इन मैथ। इसका सिंपल मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैथ सीखने का शॉर्टकट कोई भी नहीं होता। मैथ अगर अपने को अच्छा करना है तो अपने को अपनी सिटिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस की लिए टाइम अपने को निकालना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है ना बेटा। चलिए कोशिश करते हैं जरा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब क्योंकि हमें रेसिप्रोकल फॉर्म में पूछा गया था ना वैसे, तो मैं एक बार वही क्लियर करता हूँ। 4/216 और उसकी भी पावर मान लेते हैं -1/3 है, प्लस अपने पास में इसका भी 216 raised to power -1/3, 1/256 की पावर -1/4, और लास्ट में है 243 और उसकी पावर भी हमारे पास -1/5 है। गुड मॉर्निंग देवांश, इज इट? Sir, your voice is not clear. हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग यासी।
Sir, your voice is not clear. हेलो Sir, your voice is not clear. हेलो Your voice is not clear. हेलो पवन चलिए कोई कोशिश करते हैं हाँ जी बेटा 260 की पावर -1/3 है तो इसको हमें अगर पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल लेते हैं बेस का इसकी पावर 1/3 हो जाएगा है ना। अब 216 की पावर प्लस 1/3 क्यों हो गई क्योंकि रेसिप्रोकल में ब्लूटूथ ऑफ हो गया। Yes, now I am audible to all of you. Yes, I suppose I am. है ना? चलिए, so 216 रेज़ पावर प्लस का 1/3 क्यों हो गया? क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर पंखा बंद कर दो सर रेसिप्रोकल। आप थोड़ा जोर से बोलो। फिर 200 थोड़ा जोर से बोलो। Yes, so 256 1/256 पावर 1/4 बनेगा ये 256 की पावर 1/4 हो जाएगा। पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से लास्ट में 243 रेसिप्रोकल में है और उसकी पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 243 की पावर 1/5 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का या सॉरी बेस का जिसे कहते हैं बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं यहाँ पर है ना। बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है साइन चेंज हो जाता है सिंपल सी बात है राइट। सो अपने पास में 216 का क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा 6 256 की पावर 1/4 का मतलब हो गया अपने पास में 4 की पावर नहीं इसकी पावर हो जाएगी 4 की पावर हो जाएगी ना क्योंकि 256 जो है उसके प्राइम फैक्टर जब आप निकालेंगे तो 1 2 8 और 264 इस तरह से आएगा तो 2 की पावर 8 करने से होता है या इसको आप 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं या सीधा आप इसको 4 की पावर 1/4 करेंगे तो ये केवल 1/4 ही आएगा। 4 टू के लिए ध्यान रखिएगा 4 के पेयर बनाने हैं राइट। अब आगे आते हैं 243 की पावर 1/5 3 होता है तो ये 3 हो गया। अगर हमें नहीं आता स्क्वायर एंड क्यूब एंड क्यूब तो हम उसके प्राइम कुल मिला के इसका आंसर 13 आना चाहिए। चेक करिएगा मैं आपको ये समझा रहा था इस एग्जाम्पल में केवल कि पावर अगर -15 है ना तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस का तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि इन शॉर्ट हमें सिंपली ये समझाया जा रहा है कि अगर ये सपोज हमारे पास में 3/13 की पावर -2 है और हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो हमें 13/3 की पावर 2 करना है बस। रेसिप्रोकल करते ही बेस का जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है ठीक है। हमने 8th क्लास में भी ये पढ़ा था बेटा कि 2 की पावर x जो है वो 8 है। बताओ व्हाट इज x इज इक्वल्स टू याद आया। बेस सेम करने से पावर जो है अननोन पावर जो है वो हम पता कर सकते हैं। 2 raised to the power x का मतलब हुआ 2 raised to the power x equals to in fact 8 का मतलब हुआ 2 to the power 3 right। When the base are same of the left hand side and the right hand side we can simply compare that x should be equals to 3। याद आया। ये भी आपने करा हुआ है कौन सी क्लास में बिल्कुल प्रीवियस क्लास में है ना। चलिए
थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। मान लीजिए अपने पास में 225 दिया हुआ है और 225 को अपने को दिया हुआ है 3 पावर x into 5 raised to power x मान लेते हैं and he says find x 225 is 3 power x into 5 raised to power x and he says find the value of x निकाल सकते हैं बेटा मेरे ख्याल से है ना 225 15 का स्क्वायर होता है शायद हमें याद होगा और नहीं तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 5 4 are 25 5 are 25 5 9 are 45 3 3 3 1 चेक करिए जरा 3 squared into 5 squared is 3 raised to the power x into 5 raised to the power x is सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो बेस है वो सेम है क्योंकि हम x 3 की पावर स्क्वायर को 3 की पावर 2 को 3 की पावर x से अगर कंपेयर करते हैं तो x is 2 आता है। हम कह रहे हैं कि नहीं हमें 5 वाला इक्वेट करना है तो हम 5 इक्वेट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर है वो भी 5 की पावर x है तो x तो 2 ही है चाहे इस केस में दिया जाए या उस केस में। हाँ अगर दो वेरिएबल होते तो फिर हमें जो है x की अलग और y की वैल्यू को अलग इक्वेट करना पड़ता। जैसे इसी केस में लेते हैं इट सेज 225 is 3 raised to power x into 5 raised to the power y minus 5 raised to the power y minus 2 तो हमें मालूम है ये 3 square into 5 raised to the power 2 यानी कि 5 का भी स्क्वायर करें तो 3 की पावर x हो जाएगा और 5 की पावर y minus 2 होगा। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x 3 का एक्सपोनेंट है तो 3 का एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है तो सिंपली अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम y से थोड़ा इक्वेट करेंगे हम 3 से ही तो इक्वेट करेंगे क्योंकि 3 की पावर x है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो x की वैल्यू हो गई 2 और हमें अगर y की वैल्यू चाहिए तो y जो है वो पावर है किसकी 5 की तो अगर वो 5 की पावर है तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो है पावर्स या जो एक्सपोनेंट्स है इसको इक्वेट करें तो यहाँ पे 5 की पावर 2 जो है वो 5 की पावर y minus 2 होना चाहिए तो y is equals to 4 होना चाहिए तो x is equals to 2 और y is equals to 4 याद आया बेटा आपने इस तरह के क्वेश्चंस 8th क्लास में करे हुए हैं जिसमें हम बेस इक्वेट करते थे या बेस को बराबर करते थे और पावर्स जो है वो इक्वेट होती थी है ना। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा राइट कोशिश करिएगा ये जस्ट रिकैप्चुलेटिंग है व्हाट वी हैव स्टडीड इन 8th क्लास इसका लेवल 9th में भी उतना ही है इसलिए अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं इस टॉपिक पे कमांड चाहते हैं तो 8th का लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू हैव अ नाइस डे।